टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्वेश्चन पक्का से आता है यहां से। तो देखो 2 डिग्री में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा एल्कली में, 1 डिग्री में सॉल्युबल होगा एल्कली में, तो उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 3 डिग्री में क्या होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस क्लास में हम सारे केमिकल टेस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक के सारे केमिकल टेस्ट हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम की वीडियो होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपके 5 to 6 मार्क्स पक्के हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम जो है क्लास 12 में 95 प्लस स्कोर करके ही मानेंगे, जब तक हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। जब तक हम रुकेंगे नहीं, हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो और आपको सारे केमिकल टेस्ट समझ आएंगे। लास्ट में अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आप सारे फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट केमिकल टेस्ट। फर्स्ट केमिकल टेस्ट हमारा लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट किसके लिए यूज होता है, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो देखो हमारा रिएजेंट क्या होता है, जिंक क्लोराइड प्लस HCl, ठीक है। आपको रिएजेंट पक्का से याद होना चाहिए। ZnCl2 प्लस HCl। क्या होती है रिएक्शन, हमारे पास अल्कोहल होता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 प्लस HCl से, तो क्या बनता है हमारा हेलो एल्कीन बनता है, प्लस HCl निकल जाता है। अब ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कैसे डिस्टिंग्विश करेगा वो देखते हैं हम। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा टर्बिडिटी होती है, ठीक है, मैक्सिमम टर्बिडिटी। यू हैव टू राइट दिस वर्ड, मैक्सिमम टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब होता क्या है, देखो क्लाउडीनेस हो जाती है जब रिएक्शन हो रही होती है, तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा टर्बिडिटी होती है। तो मतलब क्या पता लग रहा है उससे कि रिएक्शन फास्ट है, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है RCl वो बहुत जल्दी बन रहा है। सेकंड 2 डिग्री में मॉडरेट टर्बिडिटी, मॉडरेट रेट, मतलब रेट जो है वो मॉडरेट होगी, मीडियम होगी। 1 डिग्री में नो टर्बिडिटी, जो रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है, ठीक है, रिएक्शन इज वेरी स्लो। नेक्स्ट चलते हैं हम टॉलरेंस टेस्ट में। तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आते हैं। एल्डिहाइड जो है वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा और पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, बट जो कीटोन है वो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा और नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देगा। तो देखो अब टॉलरेंस टेस्ट में टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास एक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई टॉलरेंस रिएजेंट से, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस हमने क्या डाला, बेस डाला OH माइनस, क्या बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में, ठीक है। हमारा एल्डिहाइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिड में, प्लस Ag का क्या हो रहा है, Ag प्लस से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस से Ag बन रहा है, और इसी Ag को बोलते हैं सिल्वर मिरर, ठीक है। ये कैसी होती है, सिल्वर मिरर की तरह होती है, एकदम शाइनिंग होती है एकदम। उसकी वजह से हमको पता लगता है कि जो रिएक्शन है वो हो गई है। ये हमारा क्या है, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हमको पता लगेगा कि रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है वो पॉजिटिव देगा टॉलरेंस टेस्ट, और कीटोन जो है वो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। नेक्स्ट हमारा फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट भी सेम ही है, सेम एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही है। एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट, कीटोन नेगेटिव टेस्ट। हम देख लेते हैं अब कि रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो फेलिंग, हमारे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A में CuSO4 होता है, ठीक है, एक्वस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। हम देखिए सॉल्यूशन B में, तो सॉल्यूशन B होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या है, रोशेल सॉल्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा ऐसा कुछ होता है O Na प्लस O K+, ठीक है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। और अबव द प्लेन 2 OH लगे हुए हैं अलग अलग कार्बन पे, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है, देखो हमारे पास वापस एल्डिहाइड है, क्योंकि रिएक्शन एल्डिहाइड देता है, प्लस हमारा क्या है कॉपर 2+ है, मतलब कॉपर SO4 डाल रखा है, प्लस हमारा बेस है OH माइनस। उसके बाद हमारा क्या बन गया, ये भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का एसिड में, RCO- बन जाएगा, प्लस कॉपर 2+ जो है ना वो किस में बदल जाएगा, कॉपर 2+ का हो जाएगा रिडक्शन, कॉपर +1 बन जाएगा। यहाँ पे कॉपर +1 में है। अब ये जो कॉपर 2 Cu2O बना है ना, कॉपर ऑक्साइड बना है, वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। क्या बनता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। आपको कलर पता होना चाहिए। तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते ही हमको पता लग जाता है कि जो हमारा कंपाउंड है, हमारा मिक्सचर, उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो हमारा क्या होगा, कीटोन प्रेजेंट होगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे क्वेश्चन पक्का से आता है। तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्यों है, यूज्ड टू डिटेक्ट एल्डिहाइड कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन कौन से वाले, जिनमें CH3CO ग्रुप होगा, ठीक है, जिनमें या तो CH3CO ग्रुप होगा या अल्कोहल जिसमें CH3COOH ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि जो CH3COOH ग्रुप होगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3CO ग्रुप में, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3CO ग्रुप में। तो हम CH3COOH को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और CH3CO ग्रुप को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी कीटोन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन होती है NaOH और I2 से। NaOH और I2 मिलकर क्या बना लेते हैं, NaOI बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम सोडियम हाइपोहैलाइड। इससे क्या बनता है, हमारा एसिड बनता है, एसिड सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, प्लस हमारा बनता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म बनता है जब आयोडीन का होता है, जब Cl होगा तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। और ये जो आयोडीन के केस में येलो पीपीटी बनती है, क्या बनती है, येलो पीपीटी बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको कलर, येलो पीपीटी बनती है। तो अगर ये येलो पीपीटी बनेगी तो हमारा क्या होता है, हमारा CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जब
जब आपके पास CH3CO ग्रुप लगा होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड फिनॉल, ठीक है। इथेनॉल में क्या है, CH3COH ग्रुप है तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, फिनॉल में नहीं है तो नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट इज पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on, एग्जाम में आने लायक सवाल है। पेंटेन 2-on में क्या है, CH3CO ग्रुप है और यहां पे क्या है, CH3CH2CO ग्रुप है तो ये नहीं देगा, तो ये नेगेटिव टेस्ट देगा एंड ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, तो ये तो दिख ही रहा है हमको, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है CH3CH2CHO, तो यहां पे तो CH3CO ग्रुप नहीं है बट यहां पे CH3CO ग्रुप है तो हमारा ये देगा पॉजिटिव और ये देगा नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम एसिटोफिनॉल और बेंजोफिनॉल, ये भी स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमारा CH3CO ग्रुप है तो ये देगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और यहाँ पर नहीं है तो ये देगा नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, तो इथेनॉल में CH3CO ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप है बट यहाँ पे ये एसिड है तो एसिड नहीं देता ये टेस्ट, ठीक है। अल्कोहल और एल्डिहाइड देते हैं, ये एसिड है इसलिए नेगेटिव टेस्ट देगा। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। तो ये किसके लिए होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ गिव पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों ही देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा और क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म्स अ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। एल्डिहाइड भी देगा कीटोन भी देगा। तो हमारे पास अगर एग्जांपल है अल्कोहल और एल्डिहाइड का तो हम कैसे करेंगे, अल्कोहल जो है वो नेगेटिव 2,4-DNP टेस्ट देगा बट एल्डिहाइड जो है पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट देगा। नेक्स्ट आते हैं इथेनोइक एसिड और एल्डिहाइड में, तो इथेनोइक एसिड जो है वो नेगेटिव देगा और एल्डिहाइड जो है वो पॉजिटिव देगा। याद रखना है कि आपको सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं 2,4-DNP टेस्ट और ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट हमको पढ़ना है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट मतलब कि जो हम इससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन अगर मिक्सचर प्रेजेंट है तो वो क्या देंगे, पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे। होता क्या है इसमें, जो फिनॉल है, देखो फिनॉल जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ब्रोमीन वाटर क्यों बोला, क्योंकि एक्वस ब्रोमीन है, एक्वस मतलब ब्रोमीन को वाटर में डाला इसलिए बोला है ब्रोमीन वाटर। इसका कलर पहले ब्राउन होता है, जैसे ही फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा और हमारा बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, फिनॉल डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर। फिनॉल क्या कर रहा है, ब्रोमीन को डीकलराइज कर रहा है, क्यों, क्योंकि फिनॉल में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बेंजीन है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो अगर हमको क्वेश्चन आए फिनॉल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है तो हम क्या लगा सकते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। फिनॉल गिव पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड इथेनॉल गिव नेगेटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, बेयर्स टेस्ट, ठीक है। बेयर्स टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ जाता है कभी भी क्वेश्चन। बेयर्स टेस्ट इज आल्सो यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन को प्रेडिक्ट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए काम आता है बेयर्स टेस्ट। अब रिएजेंट क्या यूज करते हैं, KMnO4, ठीक है। एल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं, एल्कलाइन KMnO4 मतलब बेसिक कंडीशंस। अब हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा, प्रोपीन और प्रोपीन को डिस्टिंग्विश करना है तो हम क्या लगा सकते हैं, बेयर्स टेस्ट लगा सकते हैं। प्रोपीन जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, प्रोपीन नेगेटिव टेस्ट देगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, मतलब NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है, एसिड जो है वो पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, एसिड रिएक्ट करेगा NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एंड गिव ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ CO2, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन होगी तो क्या होगा, CO2 की बबलिंग होगी, CO2 का ब्रिस्क इफरवेसेंस होगा, CO2 की जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स एकदम से ऊपर आ जाएंगे तो उसको बोलते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस। रिएक्शन क्या होती है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो रिएक्ट करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और क्या बनाएगा, हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल ले बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, तो बेंजल्डिहाइड नेगेटिव टेस्ट देगा और बेंजोइक एसिड पॉजिटिव क्योंकि एसिड है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिनॉल और इथेनोइक एसिड का, तो फिनॉल जो है वो नेगेटिव टेस्ट देगा, इथेनोइक एसिड पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब हम अमीन के टेस्ट देखेंगे, कार्बालामीन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सिर्फ एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स ही ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। 1 डिग्री अमीन्स ही पॉजिटिव कार्बालामीन टेस्ट देंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को थ्रू कार्बालामीन टेस्ट, ठीक है। 1 डिग्री ही क्या देता है, कार्बालामीन टेस्ट देता है। तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, हमारा 1 डिग्री अमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा एंड KOH के साथ हीटिंग में, तो हमारा क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट बन जाएगा, ठीक है। एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा जिसकी बहुत ही फाउल स्मेल होती है, बहुत ही तीखी स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, प्लस KCl प्लस H2 बन जाएगा। तो इससे क्या पता लगा सकते हैं हम, इससे 1 डिग्री अमीन्स का पता लगा सकते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम हिंसबर्ग टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। इसमें होता क्या है, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है। एलिफेटिक अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट हमारा ऐसा कुछ होता है, बेंजीन फिर SO2Cl, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब रिएक्शन देखो अलग अलग तरीके से होती है, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में, तो वो देखते हैं। 1 डिग्री अमीन में देखो, 1 डिग्री में हमारे पास सिर्फ एक कार्बन होता है एंड नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच होता है और दोनों हाइड्रोजन होते हैं। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं PHSO2Cl से, तो हमारा क्या हो जाता है, HCl निकल जाएगा एक,
हमारा एक HCl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, PHSO2NC2H5H। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही एसिडिक प्रोटोन है, एसिडिक प्रोटोन की वजह से कंपाउंड क्या होता है, एसिड बन जाता है। तो ये क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा एल्कली में, एल्कली मतलब बेस में सॉल्युबल हो जाएगा, बेस में सॉल्युबल हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में क्या है हमारे पास, दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन कराते हैं PHSO2Cl से, तो ये HCl निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन SO2NC2H5 C2H5। अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक नहीं है तो ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। ठीक है, प्लस HCl निकल जाता है। तो 2 डिग्री में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा एल्कली में, 1 डिग्री में सॉल्युबल होगा एल्कली में, तो उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 3 डिग्री में क्या होगा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री अमीन्स में नॉट गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, 3 डिग्री अमीन्स में रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, वहां पे तीनों एल्काइल ग्रुप ही है। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स फ्रॉम हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट टेस्ट पे जो कि है एजोडाई टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ फिनॉल और एनिलीन के लिए होता है, फिनॉल और एनिलीन ही हमारा पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट देते हैं। तो रिएक्शन कैसे होती है, तो हमारे पास क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम कराते हैं फिनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस। तो हमारा क्या बन जाता है, एक ऑरेंज डाई बन जाएगी, हमारा HCl निकल जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और हमारी ऑरेंज डाई बन जाएगी। ठीक है, फिनॉल के केस में आपको याद रखना है कि ऑरेंज डाई बनती है। सेम रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ इन एसिडिक कंडीशंस, तो हमारी क्या बनती है, येलो डाई बनती है। ठीक है, क्या बनती है, येलो डाई बनती है। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा इसका, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इसका क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो एनिलीन में हमारा येलो डाई बनता है और फिनॉल में हमारा ऑरेंज डाई बनता है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो आपको क्वेश्चन आ सकता है अल्कोहल फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि फिनॉल जो है पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट देगा और अल्कोहल नेगेटिव एजोडाई टेस्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इथेन अमीन और एनिलीन में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, एनिलीन जो है वो पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट देगा और इथेन अमीन जो है वो नेगेटिव एजोडाई टेस्ट देगा। ठीक है, इन दोनों को आप हिंसबर्ग टेस्ट भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे सारे टेस्ट कवर होते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो तो बहुत अच्छी है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं जल्दी आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।